नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 11। ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के सहयोग से आईआईटी और नीट की तैयारी। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे भदुली बाजार आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। जीडी ग्लोबल स्कूल, करतालपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। नर्सरी टू क्लासेज 9th and 11th। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर, आजमगढ़। और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ जनपद के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के टहर किशुनदेवपुर गांव के प्रधान का पेड़ से दुपट्टे के सहारे लटका हुआ शव बरामद किया गया। घटनास्थल घर से करीब 2.5 किलोमीटर दूर स्थित है। आक्रोशित ग्रामीणों ने हत्या का आरोप लगाते हुए शव को पेड़ से उतारने से इनकार कर दिया। जानकारी के अनुसार कप्तानगंज थाना क्षेत्र के टहर किशुनदेवपुर गांव के प्रधान बलराम निषाद 50 वर्ष का शव गुरुवार की सुबह घर से करीब 2.5 किलोमीटर दूर झजवा बाबा के स्थान पर महुआ के पेड़ से दुपट्टा के सहारे लटका हुआ मिला। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी मच गई। प्रधान घर से शाम को निकलने के बाद लापता हो गया था। शव देखने के थोड़ी देर बाद मौके पर भारी भीड़ पहुंच गई। सूचना के बाद स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। ग्रामीणों ने हत्या का आरोप लगाते हुए शव को नीचे उतारने से इनकार कर दिया। लोगों का कहना था कि शव का पैर पेड़ से मात्र 4 से 5 इंच ऊपर पर है, जिससे साफ है कि प्रधान की हत्या के बाद शव को पेड़ से लटकाया गया है। पिछले 4 वर्षों में इसी प्रकार से गांव में 5 हत्या हो चुकी है, लेकिन पुलिस पर्दाफाश नहीं कर सकी। हमेशा लीपापोती की जाती है। ग्रामीण एसपी को मौके पर बुलाए जाने को मांग को लेकर अड़ गए थे। अमरनाथ सिंह कोयलसा हमारे वर्तमान प्रधान टहर किशुनदेवपुर बलराम निषाद का लोग पेड़ पे आशंका जता रहे हैं। हम लटका हुआ शव है लटका हुआ। अब मामला उसका यही है कि कप्तान साहब आए, इस गांव सभा में बार बार यही हो रहा है, उसका निस्तारण करें, बस हमारी यही मांग है। जो दूर पे घटना क्या मतलब आप लोगों को क्या आशंका है या फिर परिवार क्या बता रहा है? परिवार के लोग यही, उनके भाभी हमसे बता रहे थे कि 12 बजे रात को कोई ने फोन किया, उसके बाद उन्होंने वहाँ से चल दिए। अच्छा, ये फांसी पर लटकी हुई उनकी लाश कब पता चला आप लोगों को? करीब सुबह कब बजे? 6 बजे के आसपास आपको? हाँ। पुलिस मतलब यहाँ आई है, जांच पड़ताल कर रही है? पुलिस आई है। सीओ साहब, क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही चाह रहे हैं कि जो दोषी है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी तत्काल कार्रवाई हो। तो मतलब इसमें हत्या की आशंका आपको लग रही है? हत्या हुई है। अब प्रधान लोग सुरक्षित नहीं है, इसको थोड़ा देखा जाए, गंभीरता से लिया जाए। हम उनके सहयोग करने के लिए यहाँ पे जो है ये कितने दिन से प्रधान थे? मतलब पहली बार हुए थे या फिर काफी पहले? पहली बार हुए थे, बहुत निहायत शरीफ थे। हाँ, कोई नहीं रंजिश, कोई विवाद नहीं था। हाँ, बहुत अच्छा शरीफ थे। मामला आपके ब्लॉक कोयलसा, थाना कप्तानगंज के अंतर्गत ग्राम टहर किशुनदेवपुर। ये एक सम्मानित प्रधान हैं बलराम निषाद जी, जिनकी घटना लगभग रात के 11 ही बजे मान के चले। इनको मुझे लग रहा है किसी ने मार के जो लेके पेड़ में टांग दिया है। जी, तो अभी तक जैसे पेड़ में इनकी लाश मिली है? अभी है, मौके पर भी है। अच्छा, क्या मतलब क्या मांग कर रहे हैं या फिर क्या लग रहा है? देखिए, ऐसी घटना यहाँ बहुत हुआ करती है, हर 3 साल 2 साल पे हो जाया करती है। तो यहाँ की पब्लिक जो है चाह रही है कि इस घटना की जांच जो है इस तह तक हो जाए कि ऐसा यहाँ क्यों हो जाया करता है। हाँ, इसकी निष्पक्ष जांच हो जाए। अच्छा, अभी आप लोग लाश नहीं उतारने दे रहे हैं, तो क्या मांगे हैं? क्यों आप लोग लाश नहीं? पब्लिक और हम भी और तमाम लोग हैं, ग्राम प्रधान संघ है जो कि बहुत सम्मानित प्रधान थे, पूरे प्रधान लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं, इसकी जांच हो जाए, कम से कम कुछ फॉरेंसिक टीम आ जाए, डॉग स्क्वाड आ जाए,
तो इससे कुछ हो सकता है, खुलासा पता चल जाए कि कितने ऐसे हो जाए, जी। एसपी आएंगे उनके आश्वासन पे जी। हम सोच रहे हैं कि पूरी पब्लिक भी चाह रही है कि हमारे जिले के कप्तान साहब हों, आवें और इसकी जांच कराएं। यूपी बोर्ड हाई स्कूल एवं इंटर परीक्षा आगामी 9 मार्च को संपन्न हो रही है। बोर्ड अब उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की तैयारी में भी जुट गया है ताकि समय से परिणाम जारी किए जा सके। जिला विद्यालय निरीक्षक मनोज कुमार मिश्रा ने बताया कि इस क्रम में बोर्ड की ओर से हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की कॉपियों का मूल्यांकन 16 मार्च से शुरू किया जाएगा, जिसके बाद 16 मार्च से 31 मार्च तक 13 कार्य दिवसों में कॉपियों का मूल्यांकन होगा। हालांकि बीच में होली के त्योहार के मद्देनजर 24 मार्च से 26 मार्च तक मूल्यांकन कार्य स्थगित रहेगा। मूल्यांकन के लिए जनपद में जीजीआईसी, शिबली और डीएवी को केंद्र बनाया गया है। इन्हीं 3 केंद्रों पर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य संपन्न होगा। उन्होंने बताया कि इस बार जनपद में लगभग 8000 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ी है। पिछले कुछ सालों के पैटर्न को देखा जाए तो कॉपी चेकिंग का काम पूरा होने के 3 हफ्ते बाद रिजल्ट की घोषणा कर दी जाती है। इस साल भी अगर यही पैटर्न रहा तो हो सकता है कि परिणामों की घोषणा 25 अप्रैल 2024 तक कर दी जाए। हालांकि अभी रिजल्ट को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। कॉपियाँ यहाँ जीजीआईसी में संकलन केंद्र में रखी जा रही हैं और मूल्यांकन जीजीआईसी के अलावा 2 और विद्यालयों में होगा। एक विद्यालय है सिवली, दूसरा विद्यालय है डीएवी, 3 विद्यालय में होगा। तो क्या व्यवस्था की गई कॉपियाँ रखने की? संकलन केंद्र विभागीय नियमों के अनुसार बनते हैं, एक प्रोटोकॉल है कापियाँ सुरक्षित रखने की, उसी क्रम में रखा जा रहा है। अच्छा, यूपी बोर्ड की परीक्षा लगभग समाप्त हो रही है, कितने बच्चे छोड़े, कितने बच्चे? अब हमारे वहाँ हाई स्कूल में करीब 91,000 परीक्षार्थी थे, इंटर में 83,000 बच्चे थे, उसमें से अभी 8,000 बच्चों के परीक्षा छोड़ने की सूचना है। और शेष परीक्षा हाँ, दोनों मिला के। तो कितने को कार्रवाई चुकी, कितने बच्चे पढ़े जा रहा है? वैसे तो छदम मानी कि प्राक्सी परीक्षार्थी 4 पाए गए, उनके खिलाफ FIR हुआ। बाकी 11 लोगों के खिलाफ अब तक कार्रवाई हुई है जो परीक्षा में लगे हुए थे, टीचर या विद्यालय संचालक या केंद्र व्यवस्थापक। तो परीक्षा सफल हुई या क्या रहा? अभी तो चल रही है, अभी 2 दिन और परीक्षा है, लेकिन फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर जिलाध्यक्ष लालगंज सूरज प्रकाश श्रीवास्तव व जिला अध्यक्ष आजमगढ़ सदर श्री कृष्णपाल की अध्यक्षता में तैयारी बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही विशिष्ट अतिथि के रूप में लालगंज प्रभारी मुराहू राजभर मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10 मार्च रविवार को आजमगढ़ आगमन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदुरी में विशाल रैली को संबोधित करेंगे। हम सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को बड़ी भूमिका का निर्वहन करना है। हम सभी की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और हम सभी की जवाबदेही भी है। जिसको जो जिम्मेदारी सौंपी जाए वह 10 मार्च तक सिर्फ उसी काम को करे। अपनी पूरी क्षमता और प्रयास का उपयोग करिए। आजमगढ़ में होने वाली यह रैली नहीं रैला होना चाहिए और विशाल जनसभा होनी चाहिए। सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में आने का निमंत्रण आज से ही देना शुरू करें। रैली से एक दिन पूर्व सभी महापुरुषों की प्रतिमा की साफ सफाई और माल्यार्पण का काम भी सभी को करना है। भारतीय जनता पार्टी लालगंज जिला अध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि 10 मार्च को होने वाली देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए हम सभी लालगंज के कार्यकर्ता कमर कसकर तैयार है।
पूर्व सांसद व लोकसभा प्रत्याशी लालगंज नीलम सोनकर ने कहा कि राजनीति के क्षेत्र में दुनिया में अपना लोहा मनवाने वाले हम सभी के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। वह आजमगढ़ को बड़ी सौगात देने के लिए 10 मार्च को आजमगढ़ आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निस्वार्थ भाव से देश की सेवा कर रहे हैं। हमारा देश सुरक्षित हाथों में है। आजमगढ़ में 10 मार्च को मदुरी में होने वाली रैली ऐतिहासिक होगी। इस अवसर पर क्षेत्रीय महामंत्री सुनील गुप्ता, पूर्व विधायक बंदना सिंह, प्रदेश कार्य समिति सदस्य पूर्व प्रत्याशी कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा, पूर्व प्रत्याशी सदर अखिलेश मिश्र, पूर्व प्रत्याशी मुबारकपुर अरविंद जायसवाल, पूर्व प्रत्याशी निजामाबाद मनोज यादव, जिला उपाध्यक्ष हनुमंत सिंह, शेर बहादुर सिंह, जिला मंत्री शैलेंद्र यादव, अजय यादव, आशुतोष राय, सुनील पांडे, रजनीकांत त्रिपाठी, रामनी यादव, मैग्ना मंडल अध्यक्ष सूरज अग्रहरी, ठेकमा मंडल अध्यक्ष ब्रजेश राय, पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आजमगढ़ जनपद में 10 तारीख को उनका आगमन हो रहा है और इस अवसर पर वो आजमगढ़ के नवनिर्मित हवाई अड्डे और आजमगढ़ में बने हुए विश्वविद्यालय का उनके हाथों लोकार्पण होना है और उस अवसर पर देश के कुछ और हिस्सों के भी में बने जो हवाई अड्डे हैं उनका भी लोकार्पण यहीं आजमगढ़ से होना है। तो उनकी रैली को ऐतिहासिक बनाए जाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई है और वो बड़ी संख्या में यहाँ एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व रैली आजमगढ़ में आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री जी का भव्य स्वागत होगा और इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव में संपर्क कर रहे हैं और इसे ऐतिहासिक बनाए जाने के लिए निरंतर लगे हुए हैं। आजमगढ़ लोकसभा चुनाव को लेकर क्या हमारी तैयारियां बहुत पहले से चल रही हैं। हर गांव चलो अभियान से लेकर के और वॉल राइटिंग, फिर से मोदी सरकार, ये गांव के भीतर हमारे कार्यकर्ताओं ने लिखा है और लोगों से संपर्क किया है और लगातार जनता के साथ संपर्क। भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम करने वाली पार्टी है और इस नाते वो ग्रामीण क्षेत्र में हमेशा जनता से मिलती रहती है, संवाद करती है और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी की डबल इंजन की सरकार के कार्यक्रमों को भी उनके भीतर ले जाकर के उन्हें जानकारी देती है। तो इस तरीके से निरंतर हमारा संपर्क है और यह अभूतपूर्व कार्यक्रम होगा। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र के जियनपुर निवासी युवक का झारखंड में जेई पद पर हुआ चयन। परिवार में हर्ष चयन के बाद जियनपुर पहुंचे युवक का माल्यार्पण कर मिठाई खिलाकर दी बधाई। जानकारी के अनुसार जियनपुर कस्बा के जमेतुल बनात निवासी कमलेश्वर मिश्रा पुत्र महेश्वर मिश्रा, जो 3 भाइयों में सबसे छोटे हैं, इलाहाबाद में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने सितंबर 2023 के अंतिम सप्ताह में परीक्षा दी, जिसका परिणाम 29 फरवरी को आया, जिसमें कमलेश्वर मिश्रा का झारखंड प्रदेश में जल संसाधन विभाग में जेई पद पर चयन हुआ, जिसकी सूचना मिलने पर परिजनों व कस्बा वासियों में हर्ष व्याप्त हो गया। घर पर माता आशा मिश्रा, भाभी पूजा मिश्रा, बड़े भाई ज्ञानेश्वर मिश्रा व राजेश्वर मिश्रा ने मिठाई खिलाकर और माला पहनाकर बधाई दी। झारखंड चयन आयोग में हुआ है, एज जेई पोस्ट पे हुआ है। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यही जियनपुर का ही निवासी हूँ। वैसे मेरा ग्राम पड़ता है पूना पार बड़ा गाँव। अच्छा, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? मैं इसका श्रेय पहले तो मैं अपनी माता को देना चाहता हूँ, क्योंकि पीछे से एक झांसी की रानी की तरह खड़ी रही हमेशा और हमारे दोनों भाई बड़े जो हैं राम की तरह खड़े रहे। अच्छा, क्या इसके कब से आप तैयारी कर रहे हैं? मैं तो देखिए तैयारी संघर्ष तो बहुत दिनों से चल रहा था मेरा, तकरीबन 5-6 साल इसमें लगा है मेरा संघर्ष। पूरा जीवन मेरा संघर्ष रहा। पढ़ाई के साथ आप कुछ करते भी रहे? हाँ, पढ़ाई के साथ मैं होम ट्यूशन भी करता था। बच्चों को पढ़ा करके अपना जो रोज का जो खर्च था, पॉकेट खर्च था कह सकते हैं आप, उसको मैं निकालने की कोशिश करता था। अच्छा, ताकि मैं स्वावलंबी बन सकूँ। अच्छा, कैसे क्या दिमाग में आया कि आप ये सब तैयारी करने लगे? हाँ, देखिए मैं बीटेक किया हुआ हूँ प्राइवेट कॉलेज से, आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज आगरा से। तो सिविल इंजीनियरिंग से मैंने बीटेक किया हुआ है, तो मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड रहा, तो उसके लिए मैं ई वगैरह और जेई का मैं प्रिपरेशन में स्टार्ट किया और इसी में मैं मेहनत करता रहा और आज मैं उस पौधे पे हूँ। लगभग कब से तैयारी आपने किया? मैं तैयारी में वर्ष 2019 से मैं स्टार्ट किया हूँ और कंटिन्यू अब तक करता रहा हूँ।
इलाहाबाद से मैं जाके वहाँ पे पढ़ाता था बच्चों को, मैं प्रिपरेशन करता था। MSME विकास कार्यालय वाराणसी द्वारा नेहरू हाल आजमगढ़ में गुरुवार को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पर आधारित सेमिनार सह जागरूकता कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आजमगढ़ जिला उद्योग केंद्र, पंचायती राज विभाग, शहरी स्थानीय निकाय के अधिशासी अधिकारीगण, प्रबंधक जिला अग्रणी बैंक, कौशल एवं उद्यमिता विकास मंत्रालय CSC एवं अन्य विभागों से आए अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि ब्रजेश यादव जिला उपाध्यक्ष भाजपा के द्वारा किया गया है। संयुक्त निदेशक MSME विकास कार्यालय LBS यादव ने अपने संबोधन में उद्यम एवं उद्यमियों के उन्नयन हेतु MSME मंत्रालय द्वारा संचालित सभी योजनाओं को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा इस योजना को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को आर्थिक सहायता एवं उन्नत उपकरण प्रदान करते हुए उनके व्यवसाय में बढ़ोतरी कराना है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी की इस महत्वाकांक्षी योजना को सफल बनाने हेतु सभी को मिलकर एक साथ प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने 18 पारंपरिक विद्याओं में कार्य करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों से इस योजना का लाभ लेने हेतु ज्यादा से ज्यादा संख्या में पंजीकरण कराने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के सभी आवश्यक घटकों और प्रक्रिया सहित भारत सरकार के लक्ष्यों से सभी को अवगत कराया। जिला उपाध्यक्ष ब्रजेश यादव द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में कार्यों के बारे में बताया और ऐसे कार्यक्रम की सराहना करते हुए सभी को लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि PM विश्वकर्मा योजना में 18 पारंपरिक विद्याओं में कार्य करने वाले कारीगर और शिल्पकार सम्मिलित हैं, जो कारपेंटर, नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, लोहार, ताला बनाने वाले, हथौड़ा और टूल किट बनाने वाले, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, डलिया, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, गुड़िया और खिलौने बनाने वाले, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, मछली का जाल बनाने का कार्य करते हैं। ये जरूरी नहीं कि वे विश्वकर्मा ही हो। उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को 5 से 7 दिन का प्रशिक्षण एवं ₹500 प्रतिदिन की दर से स्टाइपेंड देय होगा तथा प्रशिक्षण उपरांत टूल किट हेतु 15,000 रुपये वाउचर के रूप में प्राप्त होंगे। प्रथम चरण में 1 लाख रुपए तक का ऋण तथा द्वितीय चरण में 2 लाख रुपए तक का कोलेट्रल फ्री ऋण 5% ब्याज की दर से की व्यवस्था की गई है। प्रशिक्षण प्राप्त करने पर PM विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। ये MSME मंत्रालय भारत सरकार का एक क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज है, जिसमें 25 जिले हमारे उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के आते हैं, जहां पे इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए जिला उद्योग केंद्र के साथ मिलकर के और तमाम सारे MSME इंडस्ट्री के साथ मिलकर के सारा MSME स्कीम्स का प्रचार प्रसार किया जाता है। और इसके अंतर्गत हमारी बहुत सारी स्कीम्स हैं, 21 से ज़्यादा स्कीम है जिसको हम लोग यहाँ पे सारे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। आज जो कार्यक्रम चल रहा है PM विश्वकर्मा अवेयरनेस कार्यक्रम का, इसके अंतर्गत हम बताना चाहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 17 सितंबर को स्कीम का लॉन्च किया था, उसके तहत भारत सरकार ने ये 25 जिलों में 25 अवेयरनेस कार्यक्रम और 2 वर्कशॉप कार्यक्रम के लिए प्रोग्राम दिए थे। और इस कार्यक्रम को आज जो आजमगढ़ में है उसी का एक हिस्सा है, जिसके तहत जितने भी हमारे सारे विश्वकर्माज लोग हैं उनको सारी जानकारी देनी है। इसमें रजिस्ट्रेशन का है, कैसे उनको रजिस्ट्रेशन CSC पे जाके कराना है, और इसके बाद उसका जो सारे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस है, जो सारी चीज़ वेरिफिकेशन फर्स्ट लेवल का है, सेकंड लेवल का है और थर्ड लेवल की जानकारी के बाद उनकी ट्रेनिंग है। और इसके अंतर्गत जो उनको बेनिफिट मिलने वाला है जो ट्रेनिंग के दौरान 500 रुपया पर डे, और इसके बाद समाप्त होने के बाद जो है ट्रांसपोर्टेशन का 1,000 रुपया सब मिला के 4,000 रुपये के आसपास उनको दिया जाता है। इसके बाद 15,000 रुपये का स्क्रैच कार्ड है। इसके साथ साथ बैंक से जो लोन की जो प्रक्रिया है बिजनेस बढ़ाने के लिए 1 लाख रुपया पहली बार, जिसका 18 महीनों में 5% साधारण ब्याज पर उनको दिया जाएगा बैंकों द्वारा, अगर उनकी नीड है। और इसके बाद अगर उनको फर्दर नीड है तो एडवांस ट्रेनिंग 20 दिन की होगी, और जिसके पश्चात उनको 2 लाख का
और भी ऋण दिया जा सकता है उनकी आवश्यकता के अनुसार। तो इस तरह से जो ये पीएम विश्वकर्मा 18 ट्रेड्स के लोग हैं, इनका पीछे सरकार की इस स्कीम की मंशा ये है कि सारे लोग जो भी परंपरागत रूप से कार्य कर रहे हैं इस फील्ड में 18 ट्रेडों में, उनको ये सहायता दे करके एक मेन स्ट्रीम में लाया जाए, ताकि उनकी जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है और उनकी जो टेक्निक्स है, टूल्स है, उनको एडवांस किया जाए और साथ में उनको हमारी जो इस जो व्यवस्था है इस स्कीम के तहत फ़ायदा उठा करके अपना बिजनेस को बढ़ाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एमएसएमई का उद्यम रजिस्ट्रेशन हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार पैदा हो सके, और जिससे हमारे देश की में जो इकोनॉमिक और हमारे जो ये विश्वकर्मा समाज है, ये केवल नाम रखा हुआ है। जो भी जाति धर्म या जो भी लोग हैं, कोई भी इसमें आ सकता है कि इसमें केवल विश्वकर्मा समाज के जाति से कोई मतलब नहीं है या किसी धर्म से कोई मतलब नहीं है। इसमें सभी जो भी इस पेशे से संबंधित व्यवसाय करते हैं, इसमें सारे लोगों के लिए स्कीम अप्लीकेबल। 24 अप्रैल 2022 को स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर भारत की आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में मिशन अमृत सरोवर का शुभारंभ किया गया था। इस मिशन का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए देश के प्रत्येक जिले में अमृत सरोवरों का निर्माण एवं पुनरुद्धार करना है। लेकिन सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को कुछ ग्राम प्रधान इस तरह पलीता लगा रहे हैं कि सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य तो दूर की बात, भ्रष्टाचार का गजब का खेल भी कर गए हैं। चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। मामला है आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील क्षेत्र के विकासखंड अजमतगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत नरहन खास का, जहां पर 31,49,000 रुपए की लागत से अमृत सरोवर का निर्माण कराया गया है, जिसमें वर्तमान ग्राम प्रधान ने पूरे अमृत सरोवर को अपने कब्जे में लेते हुए गेहूं की फसल लगवा दी है, जिससे सरकार द्वारा जल संरक्षण का उद्देश्य फ्लॉप होता नजर आ रहा है। गर्मियों का मौसम आने वाला है, पशु पक्षी प्यासे रहेंगे, लेकिन अमृत सरोवर में जाकर पानी नहीं पी सकते, क्योंकि प्रधान जी ने गजब का खेल जो कर दिया है। अब गेहूं की फसल लगाई गई है तो उसका फायदा किन लोगों को होता है, यह देखने की बात होगी। लेकिन सरकार का जो उद्देश्य रहा है अमृत सरोवर बनाने के पीछे, वह खूंटी पर टांग दिया गया है। हालांकि इस संबंध में गांव के ही रहने वाले अतुल कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री से इस संदर्भ में शिकायत की है और जांच कर कार्यवाही की मांग की है। मामला एक्चुअली ये है कि मैंने सीएम पोर्टल पे एक एप्लीकेशन डाला हुआ है कि 31,49,000 में अमृत सरोवर की पेमेंट हुई है, जो हमारे ग्राम सभा नारायण खास में बना हुआ है, और उसमें ग्राम प्रधान के द्वारा कब्जा करके गेहूं की फसल लगाई हुई है प्रेजेंट में, जो आपके पीछे है। इसमें खेती की जा रही है। बिल्कुल अमृत सरोवर के अंदर अमृत सरोवर के नाम पे इस पे खेती की जा रही है। अरे इसका पेमेंट पास हुआ कि नहीं? हाँ, पास हो गया, सब पैसा वैसा सब पास हो गया। यहाँ ग्राम प्रधान के द्वारा जो है जानकारी मिली कि अभी तक इसका पूरा कार्य नहीं हुआ है। नहीं, इसका संपूर्ण कार्य हो चुका है। 31,49,000 रुपये बजट इस पे है। सारा काम कंप्लीट है। सारा काम कंप्लीट हो गया है? बिल्कुल। कब का ये पूरा काम हो चुका है? 6 महीने पहले का। तो इसके अंदर जो है मानक के हिसाब से कोई कार्य हुआ इस पर अभी तक की नहीं? मानक के हिसाब से इसमें 1% भी काम नहीं हुआ है। इंटरलॉकिंग इसकी 1 नंबर की घटिया है, ईंटें सब डुप्लीकेट लगे हुए हैं, मतलब टोटल यहाँ भ्रष्टाचार किया गया है। ग्राम प्रधान की ग्राम प्रधान ने लगवाए क्या ये गेहूँ फसल? हाँ। अच्छा, तो जैसे कि ग्राम प्रधान का ऐसा कहना था कि ये फसल जो है आपके द्वारा यहाँ पर उगाई गई है। नहीं नहीं हमारे द्वारा नहीं। तो ये बताइए, मालिक तो ग्राम प्रधान है, तो हम क्या? बिल्कुल। अच्छा, तो इतनी बड़ी जो इसमें फसल उगाई गई है, तो ये तो जायज़ है नहीं, क्योंकि 32 लाख रुपया खर्च करके शासन ने जो है इस पर जो है अमृत सरोवर का निर्माण कराया है, लेकिन इसके अंदर जो है न पानी है न कुछ है मानक के रूप से, और उसमें जो है फसल उगाई गई है। अब पानी की व्यवस्था या कुल काम की व्यवस्था प्रधान को होती है, इसलिए कि पैसा तो लिए तो करेगा कौन?
तो इसमें पानी मतलब कभी कभी जब नहीं, से बना है कहाँ से आया है? न ट्यूबवेल लगा है न कुछ है, कभी पानी नहीं, तो कहाँ से पानी आएगा? जब से बना तब से इसके अंदर कोई पानी नहीं आया। नहीं। गेहूँ की फसल। आजमगढ़ के रानी की सराय थाना क्षेत्र के अराजी बागमती गांव निवासी जगदीश यादव ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित के अनुसार कोटवा के निवासी दबंग जबरन नाली बनाने के बहाने उनकी जमीन हड़प लेना चाहते हैं। पीड़ित ने आरोप लगाया कि विपक्षी भू माफिया है और कोर्ट से स्टे होने के बाद भी जबरदस्ती पीड़ित की जमीन में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। पीड़ित के अनुसार पुराने नक्शे के बजाय नए नक्शा में हेर फेर कर गड़बड़ी की जा रही है। अगर पुराने नक्शे के अनुसार चलेंगे तो पीड़ित को न्याय मिल पाएगा। पीड़ित ने बताया कि उसकी करीब 5 बिस्वा जमीन को हड़पने की साजिश रची गई है। प्रति बिस्वा इस समय 35 लाख रुपए रेट चल रहा है। इसके अनुसार करीब 1.5 करोड़ रुपए की उसकी जमीन है जिसको हड़पने की कोशिश की जा रही है। सुनते हैं पीड़ित ने क्या जानकारी दी। हमारी जमीन जो ग्राम सभा अराजी बागमती में है और कोटवा में देवेंद्र पांडे लिए हैं और भूमि माफिया के गिरोह हैं, वह हमारे सरहद को टार करके और नाली के बहाने हमारे सरहद को टार करके और 3 लट्ठा ज़मीन घुसा रहे हैं और उस ज़मीन पर दीवानी न्यायालय का स्टे है। उसके बावजूद स्टे के बावजूद भी जा रहे हैं, नापी कर रहे हैं। कम से कम 1 ना 4-5 बार नापे हैं, जाकर के हम लोग हटा दे रहे हैं। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि नक्शे से, पुराने नक्शे से दोनों सरहद को बैठा दिया जाए, हमको कोई इतराज़ नहीं है। आज आप डीएम साहब से मिले हैं? हाँ। क्या आश्वासन मिला? अनुशासन यही मिला कि ठीक है, हम पुराने नक्शे से हम उसको दुरुस्त कराएंगे, लेकिन अब वो करें तब न। मतलब पुराने नक्शे सही हो रहा है? हाँ, पुराने सही हो रहा है। हमारा जो है कोटवा का 1901-1941 का सही है और हाँ 80 और 60 का फॉल्ट है। हमारे गांव का 1901, 1941, 1960, 1980 चारों बंदोबस्त सही है। वह गांव 1901, 1941 का सही है और दो में बहुत फॉल्ट है। कितनी जमीन है, कितनी कीमत होगी उसकी जितनी आपकी नुकसान हो रही है? हमारी जमीन कम से कम 5 बिस्सा जाएगी, 50 लट्ठा लम्बा। कितने का नुकसान होगा? नुकसान कम से कम इसमें 35 लाख रुपया बिस्सा वहाँ बेच रहे हैं प्लाट बनाकर। तो 1.5 करोड़ का होगा? हाँ, 1.5 करोड़ का। नाली हम यही चाहते हैं कि नक्शे से शुद्ध परमाइश हो जाए। आजमगढ़ के मेहनगर तहसील के कठन गांव के निवासी ग्रामीणों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को ज्ञापन सौंपकर अपने ग्राम पंचायत में अनियमितता का आरोप लगाकर कार्रवाई की गुहार लगाई थी, जिस पर जिलाधिकारी ने मौके पर जाकर पैमाइश सहित अन्य बिंदुओं पर जांच के निर्देश दिए थे। मौके पर पैमाइश व जांच के लिए पहुंचे अधिकारियों को दबंगों ने कार्य करने नहीं दिया, जिसकी शिकायत लेकर शिकायतकर्ता कठन गांव निवासी व भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के पूर्व जिला मंत्री पवन सिंह गुरुवार को पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे और उनसे अपने जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई। शिकायतकर्ता ने बताया कि उनके ग्राम पंचायत की प्रधान किरण बाला है, वह मनमाने तरीके से कार्य करती है। उनके पति दिलीप राम और एक अन्य व्यक्ति राजेश सिंह जो कि भूमाफिया है, उसने लोगों को परेशान कर रखा है। खुद 7 बीघा जमीन पर अवैध रूप से विद्यालय बनाया है और अवैध रूप से लोगों को बसा दिया है। वहीं गांव में ही करीब 500 वर्ष पूर्व के राम मंदिर के बगल में दूसरे धर्म के लोगों का घर बनवा दिया है, जिससे आपसी वैमनस्यता बढ़ती रहे। इसके अलावा हर घर जल मिशन योजना में बस्ती की तरफ का पानी का वाल्व बंद कर दिया है, जिससे ग्रामीणों को पानी नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अपने पोखरी में पानी डलवाकर मछली पालन कर रहा है। इसकी शिकायत के बाद पहुंचे अधिकारियों को दबंगों ने प्रभावित करने, उनके काम में बाधा डालने और उन्हें डराने धमकाने का कार्य किया, जिससे उनमें और उनके परिजनों के अंदर डर व्याप्त हो गया है। कल एक मामला हो गया, डीएम साहब को परसों दरखास्त दिया गया था हमारे ग्राम सभा कटहन में
कुछ अवैध निर्माण हुए हैं जिसकी पैमाइश करने के लिए, और वहाँ पर डीएम साहब ने आदेशित किया था। मैं नगर टीम गठित करके तहसीलदार साहब आए थे, नाप जोख कर रहे थे। उसी समय भूमाफिया राजेश सिंह वह मौके पर वहाँ नपाई जोखाई कर रहा था। उसका विद्यालय भी आधा विद्यालय जीएस में निकल गया, और वह मौके पर जो कप्तान साहब के विरुद्ध कप्तान साहब ने तो जिला बदर किया है। सत्यम सिंह छोटू मौके पर पहुंचकर पूरे माहौल को ख़राब करने का कार्य किया, जिसे तुरंत वीडियो बनाकर संबंधित अधिकारियों को सूचना दी गई। इसी की शिकायत करने आए हैं कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और हमारे जान माल को इन लोगों से खतरा है। क्या धमकी दिए थे ये लोग? सर ये लोग असलहे लेकर आए थे मौके पर। कब आए थे? वहाँ जब तहसीलदार साहब जब नाप जोख कर रहे थे। कब नाप जोखी कर रहे थे? कल करीब 2-2:30 बजे के करीब। अधिकारियों के सामने सलाह लेके आए थे? नहीं, वो पीछे खोसे हुए थे, जिनका उनका शर्ट भी जा रहे हैं तो झुकता हुआ दिख रहा है। और मैं यही मांग कर रहा हूँ कि ये लोग पे कार्रवाई नहीं होगी तो हमारे परिवार पर भय बना हुआ है और हमारे जान माल को खतरा है। तो आज आप एसपी साहब को दरखास्त दिए हैं? आज मैं आया हूँ, एसपी साहब से मुलाकात नहीं हुई है, मौके पर नहीं है, और संबंधित अधिकारियों को देकर पूरी बात बताई है। नगर पंचायत अतरौलिया से एक बारात बारातियों को लेकर बस द्वारा गोरखपुर जनपद के लिए निकली थी कि कुछ ही दूर गदनपुर गांव के समीप स्थित अंडरपास के डिवाइडर से जा टकराई। इस हादसे में ड्राइवर समेत लगभग 1 दर्जन लोग जख्मी हुए। यह दुर्घटना बस चालक के लापरवाही की वजह से बताया जा रहा है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और सभी घायलों को स्वास्थ्य केंद्र व प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती कराया, जहां लोगों का इलाज चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर पंचायत निवासी झबलू सोनकर के लड़के की शादी थी, जिसकी बारात बुधवार शाम गोरखपुर जानी थी। बारातियों को ले जाने के लिए शुक्ल बाजार से एक स्कूल की बस बुलाई गई थी। बड़े ही धूमधाम से बारात घर से निकली थी कि जैसे ही बारात गदनपुर के समीप पहुंची, ड्राइवर की लापरवाही से अंडरपास में बने डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें ड्राइवर समेत लगभग 1 दर्जन लोग घायल हो गए। चोटिल ड्राइवर अपनी सीट में फंसा हुआ था, जिसे पुलिस ने बाहर निकाला और इलाज के लिए उसे स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।
Sarvodaya Public School near RTO office Harbanspur, Azamgarh. Affiliated to CBSE. Admissions open from classes nursery to 9 and 11. जहाँ है highly experienced faculty. Advanced labs. Magnificent library. Huge playground with lush green campus. Separate ground for pre-nursery. Separate classes available for girls and boys. We also organize sports, music, smart classes and many more facility available. उत्तर प्रदेश के 613 नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज में से 20 कॉलेज QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बने मेंटर इंस्टीट्यूट। आजमगढ़ मंडल और जिले का नाम रोशन कर वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर आजमगढ़ QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लासरूम, लाइव प्रोजेक्ट्स, स्पेशल प्लेसमेंट सेल, स्कॉलरशिप, सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। एडमिशन या अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट RTO ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन नर्सरी टू क्लास 9 and 11। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट RTO ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़।